आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने कोई लक्ष्य बना के रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अनथक प्रयास कर रहे हैं, तो याद रखिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति अनथक, सतत, निरंतर, अनवरत प्रयास करता है, तो अंततः वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। अब सुनिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में उसे क्या प्राप्त होता है। जैसे ही वो किसी पद पर प्रतिष्ठित होता है अथवा कोई और उपाधि को प्राप्त करता है, उसे प्राप्त करने के उपरांत उसके अंदर एक विशेष प्रकार की भावना पुलकित हो उठती है, अर्थात उसका मन खिल सा जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, अपने उस पद को प्राप्त करने के उपरांत भी उसके अंदर एक विशेष प्रकार का खालीपन उसे महसूस होने लगता है। यदि कब महसूस होने लगता है? तब यदि वह अपने उस पद के प्रति ईमानदार नहीं है, यदि वह अपने उस पद के प्रति सचेत नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ अपने उस कार्य को वो कर नहीं रहा है, और यदि वह अपने उस कार्य को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करता है ना, तो उसको 3 चीजें निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। वो 3 चीजें हैं धन, ऐश्वर्य और कीर्ति। इन तीनों की प्राप्त करने पर एक चीज और है जो चुपके से उसके जीवन में प्रवेश करती है और जिसका उसे एहसास भी नहीं होता, और वो चीज होती है अहंकार। परंतु जो गुरु के शरण में पहुंच गए होते हैं, उनके जीवन में पहली 3 चीजें तो आती हैं, परंतु अहंकार नहीं आता। हाँ, कई बार गुरसिखों के जीवन में भी अहंकार आता है, परंतु उस अहंकार को उनके गुरु समाप्त कर देते हैं, उन्हें आईना दिखाकर। एक बात तो तय है कि अपने कर्म के प्रति पूरी निष्ठा निभाने के साथ यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक ऊपर भी उठ जाता है, और यदि नहीं भी उठता, कई बार कर्म करने पर भी कर्म का फल यथा इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं होता, और वो मान लीजिए गरीब ही रह जाए, उस स्थिति में भी, अथवा वो प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले या ना भी प्राप्त करे, उसकी कीर्ति भी चारों ओर फैल जाए, ना भी फैले, अर्थात वो एकांत में ही होकर के रह जाए, उस स्थिति में भी व्यक्ति एक काम कभी नहीं कर सकता, और वो काम है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की आखिर आवश्यकता भी क्या है? क्योंकि जो पैदा होता है अंततः उसे एक ना एक दिन तो ये शरीर छोड़ना ही होता है। इसलिए इस शरीर को छोड़ने से पहले वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य कर ले। मैं यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ और, क्योंकि संसार में रहने वाले सभी लोग या पैदा होने वाले सभी इंसान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, तो कुछ और ऐसा कर लें जिसे करने पर उन्हें अंत सांस में अफसोस ना करना पड़े। इस संसार में पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि को प्राप्त करने के लिए निरंतर सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता होती ही है, परंतु प्रयत्न करते करते थक कर, हार कर, मजबूर होकर कभी भी एक कर्मशील योद्धा को, एक कर्मवीर को कभी भी अपने कर्म से जी नहीं चुराना चाहिए, अर्थात असफलता से उसे कभी भी निराश नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि और अधिक उत्साह के साथ और अधिक ऊर्जा के साथ उसे अपने उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसके लिए उसे सीखना चाहिए एक किसान से। एक किसान परिणाम की चिंता किए बिना अपने खेत की जुताई करता है, उसमें पानी लगाता है, खाद डालता है, बीज बोता है, और फिर लगातार उसके बाद भी वो निरंतर प्रयत्न करता है, और कई बार प्रयत्न करने के बाद भी फसल उसकी इच्छा के अनुरूप उसे प्राप्त नहीं होती है, और आप देखिए इसके बावजूद वो कभी भी अपने उस कर्म के प्रति उदासीन नहीं होता। हाँ, क्षणिक दुख उसे हो सकता है, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि सतत प्रयत्न करने पर भी कई बार जब असफलता हाथ लगती है ना, तो निराशा आती ही है, लेकिन उसे बांध के नहीं रखना चाहिए। किसान फिर से नई फसल बोने के लिए अपने खेत को तैयार करने लगता है, निरंतर करने लगता है, प्रयत्न करता है, और अगली बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके अनुमान से कहीं अधिक फसल या अनाज उसे प्राप्त हो जाता है और वो समृद्ध हो जाता है। ठीक इसी तरह से किसी भी कर्मयोगी को
अपने कर्म के प्रति कदापि उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल तो इंसान के हाथ में होता ही नहीं। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। आप कर्म किए जाओ, क्योंकि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। जितने भी पदार्थ हैं, ऐश्वर्य भोगने के जितने भी साधन हैं, वो सारे के सारे इस संसार में मौजूद हैं, परंतु वो उन्हीं के लिए सुरक्षित हैं जो कठोर परिश्रम करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। परिश्रम कई तरह का हो सकता है, शारीरिक हो सकता है परिश्रम, मानसिक परिश्रम भी होता है। किसी भी तरह का परिश्रम, दोनों तरह का परिश्रम करने के लिए कर्मवीर को सदा ही तैयार रहना चाहिए। और कर्मों का फल तो मिलता ही है। बीज बोया है, खाद भी लगाई है, पानी भी लगाया है, और वह बैठ करके इंतजार नहीं करता। नए कार्य में, नए परिश्रम में, नए हार्ड वर्क में वो लग जाता है। फिर से कर्मवीर कभी हाथ पर हाथ रख करके बैठता ही नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तैसई फल चाखा। जो जैसा करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। हाँ, यह बात अलग है कि फल मिलने में कुछ देर भले हो जाए, परंतु देर होने पर भी कभी निराशा का दामन पकड़ करके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि देर होने में भी कुछ ना कुछ भलाई ही होती है। हमारी समझ बहुत छोटी होती है, और ब्रह्म परमात्मा की समझ तो असीम है। इसकी समझ की तो कोई सीमा ही नहीं है। इसे कब हमें क्या प्रदान करना है, हमारे किस कर्म का फल किस तरह से इसे प्रदान करना है, वो तो यही बेहतर जानता है। हमारे हाथ में केवल और केवल कर्म करना है। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल देर सवेर निश्चित रूप से मिलता ही है। इस संसार में ऐसे तमाम युवकों को आपने देखा होगा, तमाम छात्रों को, तमाम व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जो दो चार प्रयास करने के बाद भी यदि उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वो अवसाद में चले जाते हैं, कर्म करना छोड़ ही देते हैं। लेकिन ऐसा करना उनके लिए कभी भी उचित नहीं होता, ठीक नहीं होता, क्योंकि फिर वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, परंतु कर्मवीर कभी भी अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्म करना ही तो हमारे हाथ में है। परमात्मा ने हमें कर्म करने के लिए ही तो स्वतंत्र रखा है कि तू जो चाहे कर्म कर। परमात्मा कर्म करने से हमें कभी भी नहीं रोकता। हाँ, कर्म का फल परमात्मा के अधीन है, ये तो तय है, हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो हमारे हाथ में है हम उसे तो करें, मिले ना मिले उसका फल हमें, ये तो अलग बात है। हालांकि यह भी अटूट सत्य है कि कर्म का फल मिलता जरूर है, देर सवेर होना अलग बात है। इसलिए जो हमारे हाथ में होता है, जो कर्मवीर के हाथ में होता है, उसे कर्मवीर करता जरूर है, और वो जब करता है लगातार तो अंततः उसे सुखद अनुभूति होती है, अर्थात उसे उसके कर्म का उचित फल मिलता ही है। इसलिए यदि कर्म का फल मिलने में देर हो रही है तो कभी भी मार्ग से भटकना मत, निरंतर प्रयास आप जारी रखना। और कई बार हमने ये भी देखा है कि कर्म का जब उचित फल नहीं मिलता या कोई भी फल नहीं मिलता या उसके मिलने में विलंब होता है तो कई युवा गलत रास्ते पर चले जाते हैं। गलत रास्ते पर आपको कभी भी नहीं जाना, क्योंकि गलत रास्ता एक अंधकूप के जैसा होता है, जिसमें एक बार यदि कोई गिर जाता है तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो उसमें से निकल नहीं पाता। अंततः वहीं घूमता घूमता वो अपने अस्तित्व को खो देता है, अंततः अपनी सांसों को भी खो देता है। उसके साथ साथ उसके परिवार का पद, उसके परिवार की इज्जत, सब कुछ दो कौड़ी हो जाती है, और उसकी खुद की भी दो कौड़ी हो जाती है। समाज में ना कभी उसे सम्मान मिलता है, और केवल उसे उसके जीवन में नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक समाज उसकी आने वाली पीढ़ियों को हे दृष्टि से देखता है, उन्हें धिक्कारता है, उन पर थूकता है। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, कोई गलत रास्ता अपनाकर? बिल्कुल भी नहीं। महात्माओं के चरणों में पहुंचकर यही तो सीखने के लिए मिलता है। इसलिए हमारे और आपके अंदर, हमारे जीवन में सकारात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। और सकारात्मक जो होता है
वो कभी निराश नहीं होता, उसके आसपास भी निराशा कभी आती नहीं है। तो आप अपने अंदर इस बात को अच्छी तरह से बैठा लीजिए कि कर्म करने की जो स्वतंत्रता आपको मिली है उसे निरंतर करें। जो हमारे बस में है हम उसे करते चले जाएं, और जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम कोई अफसोस ना करें, बस बढ़ जाएं अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए।